तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे इज माय टेस्ट टॉपिक। आज हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। हमने पढ़ा रिलेशन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का इनवर्स। तो पहले इस वीडियो में क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का ये हमारा सेकंड पार्ट है आज। तो लेट ए हमारे पास ये कोई सेट दे दिया, बी हमारे पास ये कोई सेट दे दिया, बोला दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन, यानी कि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं रिलेशन में। समझ रहे हो, कल की वीडियो में हमने ये बातें सीखी थी और कुछ नहीं करना, मुझे करवाना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपने कल भर भर के क्वेश्चन इसी बेस पर, ठीक है। तो आर है हमारा रिलेशन देते जो इससे बिलोंग करता है। इसने बता दिया कि जो डिवाइड बाय इससे, मतलब है इसका मतलब क्या है, इसने ये बोल दिया कि जो A2 प्लस B1 डिवाइड बाय A1 प्लस में B2, ये बोला है, आपको दिखा है, बोला है। अगर मैं ये ए बी को मल्टीप्लाई करूँ, इसने ये बोला क्योंकि A1 B1 A2 B2 इससे बिलोंग करता है, बोला इसने। और मुझे A2 B2 ये निकालने के लिए मुझे A इंटू B करना पड़ेगा। मुझे पता लग रहा है, आप ये समझो कुछ हमें कुछ नहीं आता, हमें जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला हमने वही किया, ठीक है। A इंटू B करना है, यानी कि A इंटू B करो, अब यहाँ से 1 2, यानी कि 1 2 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐड का निशान है ना। अगर मैं A को 1, ठीक है, और B को 2 रखूँ तो आएगा 3, तो आएगा 3, ठीक है। और फिर A3 4, ए 8 आया, फिर 9 4 2 6 4 3 7 4 8 आ गए, 12 7 2 बेटा 9 आ गया, ठीक है। फिर 10 आ गया, फिर 15, यानी कि यहाँ पे ये हमारे मतलब इसको देख के काटे जाने की प्रोडक्ट ये ए इंटू बी आपको। अब देखो, अब हमें बताते हैं रिलेशन। अब हमें ये कंडीशन बता, ये कंडीशन कैसे बताएंगे, अगर मैं हर एक जगह ऐसे रख दे 3, मतलब अगर A1 और ऊपर भी हम 3 रखे, तो ऐसे कितने केस बनेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम 4 रखें, यहाँ पर 4 आए, ठीक है, 9 आए, यहाँ पर 9, मतलब जितने ये हैं उतने केस बनेंगे, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे 9 केस बने। समझ रहे हो, समझा नहीं, नहीं समझा रहे, मतलब है देखो, जैसे ये डिवाइड में किया हमने, A2 की जगह हमने रखा 1 और B1 की जगह पर रखा हमने रखा 2, तो आया 3। बस इतना समझ गए, ठीक है। अब A1 की जगह हमने रखा 1 और B2 की जगह हमने रखा 2, तो भी 3 आया, ठीक है। अगर मैं A2 की जगह 1 रखू और B1 की जगह 3 रखू, तो हमारे यहाँ पे 4 आएगा, और नीचे भी ऐसे रखू तो भी 4 आएगा, यानी कि ऐसे केस, सेम वाले केस कितने बनेंगे, 9 केस बनेंगे, जितने हैं वही केस बनेंगे। 9 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 7 12 9 15 ऐसे, ठीक है, 9 केस है। तो समझ में होगी ऐसा क्या, आप भी माइंड लेके बैठे हो, हमारा माइंड भी सेम, आपका माइंड भी सेम, ऐसे कैसे समझ आएगा, बस फोकस रखो। मेरी फोकस की बात होती है, ये नहीं कि उसको नहीं समझ में आ रहा, मेरा माइंड कमजोर है, नो, ऐसी कुछ बात नहीं होती। बस जो बच्चा ध्यान देगा, तो जो जिसका फोकस रहेगा वो चीज उसको जल्दी समझ में आएगा। अगर आपका फोकस नहीं है तो वही चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, अभी कितना हो गए, 9 केस हो गए। अब हम ये केस को छोड़ देते हैं, अब हम दूसरे केस को, दूसरे केस कैसे, जैसे कि मैंने इधर लिख लिया 3, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा कि इसको पूरा डिवाइड कर दे। इसको देखकर मतलब हमने एक आर्टिकल से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे ही बिलोंग करता है, इसने बोला नहीं तो ये है, ये इससे बिलोंग करता है, इनको देखकर हमें ये बताना होगा। तो इनके केस में से क्या होगा, एलिमेंट्स में जो दे रखा है क्या आना चाहिए था, आप बोलोगे 3, अरे मूर्ख 3 तो अभी 9 केस वही तो लिए थे हमने, जो पूरा डिवाइड कर सके, 3 तो आ ही नहीं सकता, यानी कि सेम नहीं आ सकता, क्योंकि वो केस हमने वहां पे ले लिए 9 केस, ठीक है, कुछ नहीं आ सकता, यानी कि नो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं खत्म है। 4, अगर हम ऊपर 4 रखेंगे तो नीचे क्या आएगा, तो ये कुछ नहीं काटने वाला। अगर मैं ऊपर रखू 9, अगर मैं ऊपर रखू 9 तो नीचे क्या आएगा, भाई 9 तो बड़ा लग क्यों निकला, 3 बैठा है इसको काटने के लिए, यानी कि एक केस बनाना है, यानी कि 9 को एक चीज काट सकते, ठीक है। अगर मैं लिखू 6, तो भी 6 से बड़ा लग के इसको भी 3 काट सकता है, 1 7 नहीं है, 12 12 देखो, 12 को 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 में 12 तो बहुत ज्यादा लग क्यों हुआ, बहुत ज्यादा लग क्यों हुआ, तो ये कितना होगा, ये होगा 3, ए से
ठीक है। अब नाइन नाइन रिपीट हो गया, राइट, नाइन हम नहीं लिख सकते, वो रिपीट हो गया है। टेन, टेन अगर हम टेन रखेंगे तो भी टू डी है ना, वो काट देता है, फाइव भी नहीं वो काट देता है। फिफ्टीन देखो, फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन काट थ्री, थ्री काट सकता है, बस थ्री काटेगा। ये सेम की एट केस फिफ्टीन का हो गया। अब नाइन केस कितने हैं, इसके हैं, ठीक है, ये कितने बने, तीन चार पाँच चार छह इसके बने, यानी कि टोटल कितने हुए, टोटल छह, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितने केस बने, नाइन प्लस में सिक्स, कितने केस बने, फिफ्टीन, फिफ्टीन केस बने। ये इसका आंसर हो गया कि केस, हमें केस बनाने। अरे पिछले वीडियो में हमने केस ही बनाए थे, अब तो केस बनाते हैं, और हमने कुछ काम ही नहीं किया वीडियो में। केस बनाओ, रिलेशन दे दिया, दो सेट दे दिए, वही वही पुरानी बातें बस, तो नया तो कर ही नहीं रहे। अब करेंगे हम इनवर्स रिलेशन। आज की हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, वो तो हम वैसे टाइम पास कर रहे थे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन वो अच्छा था, कर लेना उसको, ठीक है। आज हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा, हमने लास्ट वीडियो में रिलेशन पढ़ा था और कुछ बातें की थी, अब इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। इनवर्स ऑफ रिलेशन मतलब इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब सिंबल्स आ जाते हैं इसके, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो हम करेंगे, ठीक है, आप इसको करना अच्छे से। और ठीक मजे में सारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, ठीक है। अभी इनवर्स ऑफ रिलेशन करें, पक्का, ठीक। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या कहते हैं, रिलेशन इज द रिलेशन है, ठीक है, बोलिए, ठीक है, ये क्या चक्कर है, ये क्या है, इनवर्स ऑफ रिलेशन है फिर, इनवर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन मतलब रिलेशन है जो रिलेशन, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक रिलेशन है, जो रिलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ईच ऑर्डर पेयर, बस और कुछ नहीं याद रखना, ये भी याद रख रखो। अब मैं एग्जांपल दूंगी ना, तब आप उस डेफिनेशन को समझोगे, या डेफिनेशन क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो, मान मैंने कोई रिलेशन ले, रिलेशन, रिलेशन ए ले लिया, हमने कोई ए एलिमेंट ले लिया जिसमें है वन टू, ठीक है। बी कोई एलिमेंट ले लिया, इसमें है पी, पी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे ए इंटू बी, ए इंटू बी करो, ए इंटू बी आपने किया, वन पी, टू पी, थ्री, हमने कर दिया, इसमें थोड़े ना मतलब पढ़ने थे, कर दिया बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ, अब मैं आपसे क्या बोलूंगी, ये आ गया रिलेशन, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए टू बी का, ठीक है। यानी ये हमारा मान लो रिलेशन, इसमें से मुझे मान लो मेरा जो रिलेशन आ गया, वो मैंने मान लो वन पी और टू, थ्री भी बेचारे ने क्या कसूर किया, इसको भी लो, मैं ले लूँ, मुझे अच्छा लगे, मेरी मर्जी, एक कंडीशन नहीं दी गई तो मेरी मर्जी में कुछ भी लो इसमें से। अगर कोई कंडीशन देता कि आपको ये वाले रिलेशन चाहिए है, तो हम क्या पता इनको नहीं लेते, इसको ही लेते। अब मेरी मर्जी, अभी कोई कंडीशन नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने ये रिलेशन में ले लिया, ठीक है। समझ रहे हो आपको, यार नहीं समझ रहे, समझ रहे हो, अच्छा अच्छा आपको, मुझे लग रहा है, ठीक है। ये रिलेशन हो गया वन पे टू पे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, मुझे इनवर्स ऑफ रिलेशन बताओ, इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या होगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या हो जाता है, और रिलेशन क्या हो जाता है, ए बी, रिलेशन क्या हो जाता है, ए बी बिलोंग करता है रिलेशन के साथ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल लूं कि बी ए बिलोंग करेगा इनवर्स ऑफ रिलेशन के, अब क्या मान, एक बार उल्टा 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 समझते हो गए, उल्टा कोई चीज ये है, अब ये क्या दिख रहा है, उल्टा कर दिया, ये ऊपर आ गया, ऐसे मतलब उल्टी चीज कोई भी, ये आता है ऐसे दिख रहा है, उल्टी कर दी, उल्टा मतलब उसका उल्टा, उल्टा मतलब इसको फिर, मतलब इनवर्स मतलब उल्टा करना, यानी कि इनको उल्टा करना, ये नहीं इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, थोड़ा कॉमन सेंस से अच्छे से इसको पलटेंगे, इसको ऐसे पलट, यानी कि पी आ गया जाएगा, ए आ गया जाएगा, ये ऐसे है, ऐसे रखा है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे पलटना है, ठीक है। यानी कि ये पी इस साइड आएगा, वन इस साइड आएगा, इसको उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो, इनवर्स मतलब होता है कि पी वन और ये आएगा पी टू। देखो एक्चुअली बात ये नहीं होती कि हमें कोई दो एलिमेंट और ऐसे बैंक पूरा उनको उल्टा कर दिया, ऐसे नहीं रहेगा, ये कुछ कॉमन सेंस होते हैं। इनवर्स का मतलब होता है पहले बी, इनवर्स का मतलब रिलेशन में क्या होगा, हमने क्या ए टू बी, इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पर बी ए की मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इनवर्स हो, समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है इसको पकड़ो तुम्हारा मजाक में बेटे, ठीक है। रियल बात क्या कहते हैं, जो ए टू बी है उसको क्या करो हमें, उनको बी ए में चेंज कर देते हैं, तो अगर हम ए टू बी को बी ए में चेंज कर दें तो उसका इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन वो बोला जाता है। अब ये हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन, समझ ले। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है,
इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है 1 और 2, 1 और 2। इसकी डोमेन क्या है? ये तो आर की है, और R1 की डोमेन क्या है? आर इनवर्स की डोमेन क्या है? इसके की कुछ समझ रहे हो? मतलब कुछ समझ रहे हो? जो जो R1 के अंदर है, मतलब है जो R1 के अंदर डोमेन का काम कर रही है, ठीक है, और इसके अंदर है जो ए एलिमेंट है उसके अंदर डोमेन का काम करा, उसी के अंदर ए एलिमेंट रेंज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो ए एलिमेंट है वो क्या है, वो ए का काम कर रहा है, और इसमें जो ए जो डोमेन है वो क्या है, वो बी बी का काम कर रहा है, यानी कि बी इंटू ए, यानी कि बी इंटू ए। समझ गया? ये तो हमारा इनवर्स ऑपरेशन, मतलब कुछ नहीं इस एलिमेंट का। आप इतना याद रखो, इसको पकड़ा ऐसे उल्टा कर दिया बस, पकड़ा ऐसे उल्टा कर दिया बस, इसको पकड़ा ऐसे उल्टा कर दिया बस। किसका इनवर्स करना है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, वही वही पुरानी बात है। ज्यादा इनवर्स रिलेशन का जो रिलेशन का उल्टा कर दो, जो रिलेशन है उसको इनवर्स कर, इनवर्स एंड उल्टा कर दो। अब एक क्वेश्चन हमने बोला कि इफ ए बी बिलोंग्स आर, कोई ए बी बिलोंग करता है आर सेट रिलेशन से बिलोंग करता है, देन जो बी है वो बिलोंग करता है इनवर्स ऑफ रिलेशन से। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन से वो बिलोंग करेगा। इसका क्या मतलब है? इनवर्स ऑफ, वही वही तो हमने बात की कि जो ये रिलेशन है वो ए पी से बिलोंग करेगा, और जो जो इनवर्स ऑफ रिलेशन है वो बी ए से बिलोंग करेगा। यही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर डोमेन ये है और रेंज ये है तो क्या होगी? अगर किसी ए सेट की जो डोमेन है आर, आर की जो डोमेन और रेंज की वो इनवर्स हो रेंज, ठीक है, अगर ये इनवर्स है तो इसकी आर होगी। मतलब एग्जाम्पल, डोमेन हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट मतलब कोई भी पेयर ले लिया, ठीक है, ठीक है, 3p4 ये ले लिया, ये ले लिया, इसमें डोमेन बस ये आर है, ये हमने ले लिया। हाँ, इसमें डोमेन, इसमें से जो डोमेन आपकी वो हमारी क्या आई, वो आई 1 आई 3 और 4। ठीक है, अब मैं इसका इनवर्स, अब मुझे इसका इनवर्स बताना, मुझे इसका इनवर्स बताना, आर इनवर्स, आई इनवर्स इसका क्या होगा, 2 है, ठीक है, p3, ठीक है, और क्या होगा इसका ई। अब मुझे इसके डोमेन बताओ, इसकी मुझे डोमेन बताओ, इसके डोमेन क्या होगी, इसके डोमेन होगी पी, इसके डोमेन होगी, यानी कि इसके अंदर ये रेंज है, इसके अंदर ये रेंज है, यानी कि जो इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज है। समझ गए? और जो डोमेन, जो आर की जो डोमेन है, ठीक है, आर की जो डोमेन है उसी आर की वो इनवर्स आर की वो रेंज है, यानी कि 3 4 यहाँ पे डोमेन है, तो यहाँ पे जो जो 3 1 4 है वो यहाँ पे रेंज है, यानी कि इसी आर की और आर इनवर्स की वो रेंज बनेगी। अगर आर में डोमेन है तो आर आर डैश की वो रेंज बनेगी, अगर आर इनवर्स में वो डोमेन है तो आर की वो रेंज बनेगी। ये बताना चाहिए। समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब इसने बोला है कि ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी, अगर आपको ये मिल जाए और अगर क्वेश्चन में ये मिल जाए तो इन तीनों बातों की सेम बात है। एक क्वेश्चन आएंगे आगे, हमने पीछे किया था, उसमें क्या था, A2 प्लस में B1 डिवाइड डिवाइड बाय A2 प्लस B1, ऐसा था कुछ। तो उसको डिवाइड हमने क्या किया था, वो जो आगे वाला था वो बनी था, तब ये नीचे इसका मतलब डिवाइड ऐसे, तो इसका मतलब ये है, ये इंटीजर आ जाए तो मतलब सेम है एंडिंग। ठीक है, और मीन्स ए डिवाइड, इसका भी मीन दोनों का सेम है, इसका मतलब ये है। आप समझे? ठीक है, यहाँ पे इफ एम एंड आर रिलेटिवली प्राइम, अगर आपको ये दे दिया जाए कि एम और एन रिलेटिवली प्राइम है, और ये दे दिया जाए कि जी सी डी एम इंटू एन 1 है, और एच सी एफ दे दिया जाए 1 है, और ये दे दिया जाए एम डिवाइड बाय लोएस्ट फॉर्म है, ये तीनों की सेम बात होती है। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये होता है हमारे रिलेशन। अब मैं इसको एरो डायग्राम बनाते हैं, भाई एरो डायग्राम हमने, एरोडायनामिक्स इसकी 1 3 4, ठीक है, तो सारी टू पी वन का साथ मिला दिया, 3 को पी के साथ, 4 को ई के साथ मिला दिया। अब मैं, ठीक है, और अगर फिर मैंने 1 को भी ई के साथ मिला दिया, तो इसको नहीं, वैसे हमने मान लिया हमने। अब मैं इसका ये इनवर्स, ये ए
और ये बी। अब मुझे इसका इनवर्स और रिलेशन बता सकते हैं। अगर मैं दूंगा जो रिलेशन बताऊं तो वन का टू के साथ, वन का ई के साथ, थ्री पी फोर, यही आएगा। अगर मैं इसका आर इनवर्स आपसे पूछूं तो क्या आएगा, तो टू वन, ठीक है, टू वन और थ्री पी थ्री, पी थ्री और पी वन ई वन और ई, ये देखिए इसका आर है, ये इसका इनवर्स देखो। एंड नहीं, यानी कि नंबर ऑफ, जो सेट ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए थ्री, ठीक है, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए टू, देन द नंबर ऑफ रिलेशन। हमने कल ही बात की थी नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते, फिर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ऐसे बार बार नहीं बताया जा सकता हर हर बार ये ही चीज। चलो, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, टू की पावर कैसे निकलेगा। अच्छा चाहिए तो मतलब हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, नीचे दे रखे हैं इस पाइने से, ठीक है। यानी कि ए इंटू बी है, इसका रिलेशन क्या आएगा, टू, इसकी पावर क्या होगी थ्री और इसकी पावर क्या होगी टू, यानी कि टू की पावर सिक्स आएगा इसका रिलेशन। ये बात बिल्कुल सही है, यस, ठीक है। इसने कहा कि ए टू बी, यानी कि इसकी पावर भी थ्री एक बार सिक्स आएगी, यानी कि ये भी गलत बात है। यानी कि फॉर्म ए टू बी क्या आएगा, ए इंटू ए, यानी कि नाइन, टू, इसने बोला ए यानी कि थ्री, इज क्या, टू की पावर 27 होगी क्या, ये कितना होगा 27 नहीं होगी, यानी कि सॉरी 27 होगी, ये कितना होगा 27 होगी। अगर हमें इसको रिलेशन निकालना है तो टू की ये पावर में चला जाएगा, यानी कि जो ये बात बिल्कुल सही है। ये बोलो, ये इसने बोला ऑन ए इंटू बी। ऑन ए इंटू कंपनी का क्या मतलब, हमने कल ही बात की थी, ऑन इंटू का मतलब है ए इंटू बी, दो बारी मल्टीप्लाई में ए इंटू बी, हमने बात की थी। तो ए इंटू बी यानी कि सिक्स इंटू क्या, सिक्स यानी कि 36, यानी कि 36, और रिलेशन निकालना, और रिलेशन में टू में पावर 36 होगी। यानी कि रिलेशन का क्या मतलब है, जो भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिया जाएगा उनको पावर में चढ़ा दो, उनके टू की पावर में चढ़ा दो, तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन हमें पता है। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, टू की पावर। अगर कोई बच्चे के दिमाग में इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन और रिलेशन एक ही है, कोई निकालो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। मतलब उसमें क्या होता है, नंबर का चेंज थोड़ी ना होता है, बस वो एक्सचेंज हो जाते हैं उनकी पोजिशन, बट डोमेन और रेंज चेंज हो जाते हैं, और इनवर्स ऑफ रिलेशन कुछ नहीं। ये क्वेश्चन अब हाँ, अच्छा होगी। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन करते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन में पहुंच गए। टाइप ऑफ रिलेशन क्या, क्यों पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन को, क्यों इतना जरूरी है रिलेशन पढ़ा, काम करके हमने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस की, क्यों पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन को, तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दीज आर द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट। अब हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था ऑन, आपने इधर देखा था ऑन ने ए इंटू बी देखा था, तो हमने उसमें क्या किया था, तो दो बार ए इंटू बी 2 बार किया था। तो ऑन ए सेट का मतलब है, मान लो अगर आपको दे दिया जाए ऑन सेट ए दे दिया जाए हमें, अगर यहाँ पे ऑन सेट ए होता, यहाँ पे ए इंटू बी था, अगर ये होता, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ए इंटू ए सेट ए, मतलब ए इंटू यानी कि 2 बार है, या एक ही ए से मल्टीप्लाई हो रही है, वो होता है ऑन सेट ए का मतलब एक ही ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अभी इनकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो उसमें हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, मतलब कौन से टाइप का रिलेशन होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये तीनों होंगी तो इक्विवेलेंट हो। यानी कि हमें हमें रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए, यानी कि ये रिलेशन हर एक जगह वैलिड है, हर एक जगह इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, ये बताने के लिए हमें ये बताने होंगे, और ये तीन यही इसके टाइप है, ये इसके टाइप आगे प्रूव करती है। यानी कि जो ये बता देगा कि इक्विवेलेंस है, वही इसके टाइप बना देगा, मतलब कुछ नहीं टाइप में। ठीक है, पढ़ने तो हमें 2 चीजें, बस टाइप को तो वैसे ही इनका टाइप नाम दे दिया गया। क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें ऑन एसेट को प्रूव करना है, ए को हमें प्रूव करना है, क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर वो तीनों हो गई तो हमारा इक्विवेलेंस बनता है। समझ गए, तो सबसे पहले अब रिलेशन था कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जिसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और क्या वो रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि तीनों हो गए तो इक्विवेलेंट हो। ये तो ना बात है इसमें कोई आइडेंटिटी, बस ये रिलेशन हो गई, हो और भी हो सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, पढ़ो, ठीक है। एक बार एक रिलेशन क्या होता है, ऑन सेट ए, वही ऑन सेट, यानी कि अगर आप टाइप ऑफ रिलेशन की बात करोगे तो उसमें ओन है तो कंपलसरी है, क्योंकि हम पढ़ते ही इसी वजह से, क्योंकि ओन है मिलता है हमें, ओन है मिल गया, इस वजह से हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, हम कभी नहीं पढ़ते,
ठीक है। एक रिलेशन है ऑन सेट इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। इसने बोला कि रिलेशन है ऑन सेट है, वो कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन है, और वो मतलब इसका मतलब है कि वो यानी कि हमारे पास ऑन एक सेट है ये है, और वो बोलता है कि जो ये वाला है ना ये एरो डायग्राम ये आइडेंटिटी है। हमें तो पता ही नहीं आइडेंटिटी क्या होता है, देखते हैं ये जो ये बोलेगा वही करना है, हमें तो कुछ नहीं बनता है, ये माता में कुछ नहीं आता है। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, इसने बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ए के साथ रिलेट करेगा टू इटसेल्फ, यानी कि किसका, यानी कि आपने 1 2 3 1 2 3, इसने बोला ईच प्रत्येक और एवरी एलिमेंट रिलेट करेगा खुद से, यानी कि ये खुद से ही रिलेट करेगा, ये खुद से ही रिलेट करेगा, खुद से ही रिलेट करेगा। ये दुनिया से अलग है, ये बंदे दुनिया से अलग है, इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। आइडेंटिटी कैसा है, जो खुद के साथ खुद रिलेशन बनाएगा, किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता, वो अपना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो अपना मौज मस्ती मतलब ना किसी पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि खुद का रिलेशन खुद के साथ ही बनाते हैं। और जिसने बेटा जिसने ये नियम पकड़ दिया ना खुद का साथ खुद का रिलेशन, वो बच्चा जिंदगी में कभी मार, ठीक है, ये कभी मार नहीं खाएगा। ये खुद के साथ खुद का रिलेशन बना रहे हैं, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं, खुद का रिलेशन खुद के साथ बना रहा है बस देखने के लिए लोग बहुत कम मिलते हैं, ये ऐसे ऐसे आइडेंटिफिकेशन बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट करता है किसी इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, ओनली इटसेल्फ, ये नहीं कि दूसरे के साथ ना, नो, अकेला ही रहेगा, किसी की परवाह नहीं है इसे, कोई जाए किसके साथ रिलेशन में कोई कुछ नहीं है, ये तो अपना ही रिलेशन रखेगा, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ओनली ओनली इटसेल्फ, मतलब इसका मतलब ओनली खुद के साथ करेगा, ना तो कोई खाली रहेगा ना कोई भरा रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये बात सही है, ये हमारा आइडेंटिटी, अगर आपको ये बोल दिया जाए ऐसे दे दिया कोई ये है, ये है 1 2 3 1 2 3 ऐसा कोई एलिमेंट, अगर ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, 3 1 के साथ और इसके साथ भी कर रहा है, क्या हम ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, 3 को उसके साथ ही भागा जा रहा है, यानी खुद का खुद से ही, तो ये बात की गलत है, ठीक है। अगर मैं आपको थर्ड दूं, क्या तो ये ऐसा कर रहा हूँ, ये है, ठीक है, 1 2 3 1 2 4, ये दे दिया, इसने इसके साथ में, इसने इसके साथ, ये बना ही ले, तो ये क्या आइडेंटिटी है, ऐसे 3 बना लिया, 4 कर लिया, ठीक है, ये आइडेंटिटी है नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बनाई लग रही है, इनको के साथ बना लिया इसने और इसके साथ नहीं बनाया, ऐसे तो ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। 3 ले लो 4 कुछ भी लेना है आप पे, तो ये क्या है, ये भी हमारा आइडेंटिटी में हो गई, यानी कि ये भाग होगा खुद का खुद से, ना कोई खाली ना कोई भरा, नहीं किसी के जाएगा ना आएगा, ठीक है ना, किसी को खाली छोड़ेगा, खुद का ही खुद से बनाएंगे, अगर ये खुद का खुद से बनाएंगे तो सारे एलिमेंट उसमें रिलेट होंगे, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इसको कुछ करो इनवर्स करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बोले इसका रिलेशन बताऊंगा 1 1 2 2 3 3, इनवर्स करो 1 1 2 3 3, रिलेशन करो इनवर्स रिलेशन, कोई फर्क नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव मतलब देख तो लो पहले तभी तो मतलब बताएंगे, देखो पहले ए रिलेशन आर, रिलेशन आ रहा है इसमें ऑन सेट है भाई, ये मतलब ऑन सेट है तो इतना मन में बसा लो, इतने तक जाओगे ना ऑन सेट ए को देखते देखते, क्वेश्चन में देखोगे, डेफिनेशन में देखोगे, ठीक है। इस सेट को भी रिफ्लेक्सिव, एवरी एलिमेंट रिलेट करेगा इटसेल्फ, यानी कि जब एवरी एलिमेंट रिलेट करेगा खुद इटसेल्फ, मतलब ये तो आइडेंटिटी में भी थी नहीं, आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी में था एलिमेंट रिलेट करेगा इटसेल्फ, इटसेल्फ रिलेट करेगा, उसमें था ओनली इटसेल्फ, इसमें ओनली इटसेल्फ नहीं है, यानी वो खुद से करेगा, ज्यादा के साथ कर सकता है, उसमें था ओनली इटसेल्फ, मतलब खुद से ही करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा, इसने बोला इटसेल्फ करेगा, क्या पता ज्यादा के साथ कर जाए, क्योंकि ओनली तो आया नहीं, ये फर्क है उसमें, कैसे, जैसे एग्जाम्पल ये था, ये क्या बना देते छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा बना देते, इसको बड़ा, 1 2 3 4 1 2 3 4, या सेम सेम लिख दिया है तो कोई बात नहीं। ये इसके साथ रिलेट कर सकते, इसमें बोला है कि एवरी एलिमेंट रिलेट करेगा इटसेल्फ करेगा, टू के साथ कर सकता है, एवरी तो करेगा ही, तो इसने बोला है कि ये 3 ये 4 3 के साथ नहीं कर सकता, मैं बोलूँ कर सकता,
क्यों कर सकता है? इसने बोला है, क्योंकि इसने बोला ही तो नहीं है, इसने यही तो नहीं बोला है कि खुद से करेगा, मतलब खुद से ही करेगा। आइडेंटिटी में क्या था, ये खुद से करेगा, ओनली खुद से करेगा। इसने ओनली तो बोला ही नहीं, यानी कि मेरी मर्जी, और इसी से इसको रिलेट करो, यानी कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, अगर ये ऐसा हो सकता है 1 2 3, 1 2, ऐसे हो सकता है ये? ऐसे हो सकता है? मैं बोलूँ ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसने बोला है कि एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए खुद से। थ्री क्यों नहीं रिलेट करवा रही? क्यों नहीं कर रही? मेरी मर्जी, मैं थ्री को नहीं रिलेट करवा रही। आपकी मर्जी, आप थ्री को मत रिलेट करवाओ। तो नहीं करवा रहे इसको रिलेट, यानी कि ये गलत है। रिलेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है कि एलिमेंट रिलेटेड होगा इट्स सेल्फ, खुद से। अगर मैं इसको ऐसे दे दूं और इससे रिलेट ना करूं तो भी ये गलत। अगर एज ये ऐसे होता तो ये सही है, तो ये सही है। समझ रहे हो बात? मतलब खाली नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि इसने बोला नहीं खुद से ही रिलेट करते हैं। ए कोई भी सेट दे दिया, हमें बताना है क्या ये, हमने दो पढ़े हैं क्या, हमें ये बताना है क्या ये आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव में से कौन सा है? बताओ। रिलेशन फर्स्ट आपको क्या लग रहा है? ये रिफ्लेक्सिव लग रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है, क्या लग रहा है? सिमेट्रिक कहाँ क्या तक रिफ्लेक्सिव है, लग रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या था, हर एक एलिमेंट खुद से खुद रिलेट करना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है, यानी कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वो खुद से खुद रिलेट करना चाहिए, अगर मर्जी है उसकी दूसरे के साथ भी रिलेट कर सकता है, यानी कि इसी रिफ्लेक्सिव भी। ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं होगी, यहाँ पे थ्री वन है, तो आप बोलोगे कि थ्री, क्योंकि ये सभी तो सभी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो फिर इन सभी मतलब सभी के लिए वैलिड होगा, यानी कि सभी देखेंगे हम, सभी को देखेंगे, एक एक को देखेंगे, तो ये नहीं, ये खुद के साथ खुद नहीं बना रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जो आइडेंटिटी नहीं है ये रिफ्लेक्सिव है। अभी आइडेंटिटी है, नो है, क्योंकि इसमें थ्री थ्री है, ऑल एलिमेंट को उसे खुद करनी चाहिए ना, तो आइडेंटिटी है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो इसमें भी थ्री थ्री नहीं है। ठीक है। अभी देखो इसमें, ये देखो इसमें क्या थ्री वन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो ना, इसको तो चार बार काटा हम लोग, इसको तो ना चार बार काटा हम लोग, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ना तो आइडेंटिटी है और ना ये रिफ्लेक्स। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दो रिलेशन पढ़ लिया, हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो डिफाइन करता है ऑन सेट ए को। अब तो वही पूछ रहे हैं, आवश्यकता नहीं है ऑन सेट ए क्या होता है। ठीक है, इज द सेट टू बी सिमेट्रिक होता है, जिसमें क्या होता है, इफ ए बी, उसमें मतलब कोई भी रिलेशन है, किसी भी रिलेशन के अंदर अगर ए बी है, तो इसमें बोला है देन बी उसमें मस्ट बी नेसेसरी, उसमें बी जरूर होना चाहिए, देयर इज द सेम रिलेशन, यानी कि कोई एक रिलेशन है, उसी रिलेशन के अंदर अगर ए बी है तो बी भी होना चाहिए, यानी कि मेरे पास ऐसा कोई रिलेशन है, 1 2 दे दिया, ये तो है ठीक है, 1 2 दे दिया, यहाँ पर 2 2 दे दिया, अगर 3 2 दे दिया, और अगर 2 3 दे दिया, ये रिलेशन। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं मान लो ये 2 1 है, ठीक है, इसका इसका 1 2 का उल्टा क्या है, 2 1 है, जी है। 2 1 का उल्टा 1 2 है, जी है। 3 2 का उल्टा 3 2 3 है, और 2 3 का उल्टा यानी कि उल्टा है, सबका उल्टा है, सबका उल्टा है, ये नहीं एक का एक देख ले लो, हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का काम करते रिलेशन के अंदर उसका ऑर्डर होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स ऑर्डर होना चाहिए, मतलब बोलो हर एक ऑर्डर का इनवर्स ऑर्डर होना चाहिए, समझ गए ना आप? ठीक है, इसका ऑर्डर इसका इनवर्स होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ कौन सा सिमेट्री है, कौन सा क्या है, ये फर्स्ट रिलेशन है, A 1 1 है, ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, A 1 1 ही होगा जो है, ये बात सही है। 2 1 इसका उल्टा क्या होगा, 1 2 होगा, इसका उल्टा क्या होगा, ये होगा, यानी ये हमारा सिमेट्रिक है, ये क्या हमारा सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, ये 3 3 का उल्टा क्या होता है, 3 3 का उल्टा ये भी क्या हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, ये आंसर देखो, 2 3 3 2 का उल्टा क्या होता है, 3 2 है, जी है। ठीक है, इसका उल्टा ये है, अब ये इसका 1 2 का उल्टा नहीं है ना, तो ये बेटा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब 1 2 है, इसका उल्टा क्या होगा, 2 1 होना जो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, समझ। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, एक रिलेशन है जो डिफाइन करेगा ऑन सेट ए को, जो कि ट्रांजिटिव हो, इसके लिए कंडीशन चाहिए, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी,
उसमें ए हो, ए बिलोंग टू रिलेशन। ये किसके लिए थी? आइडेंटिटी के लिए थी, है ना। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या थी? सेम, सेम थी रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्री क्या? सिमेट्री के लिए क्या थी? उल्टा थी। अगर उसमें ए बी है तो उसमें बी ए होना चाहिए, ये थी। समझ रहे हो आप? फिर ये रिफ्लेक्सिव के लिए थी। और सिमेट्री के लिए क्या? काफी जला दो मुझे। देखो बेटा, हमने क्या पढ़े? तीन पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव तो अब कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या किया था? उसमें क्या किया था? जो ए बिलोंग करेगा आर के साथ, ये था रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर क्या था हमने? ये था ये था रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर सिमेट्रिक किया। सिमेट्रिक में क्या था? ए भी बिलोंग करता है आर के साथ और बी ए भी बिलोंग करेगा आर के साथ, उसी में मस्ट भी जरूरी होना चाहिए। ठीक है, फिर था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अब देखते हैं इसमें क्या बोलता है कि जो ए भी बिलोंग करता है आर के साथ तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए और ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के साथ, तभी तभी वो ट्रांजिटिव होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हो? मतलब ये है हमारे पास कोई रिलेशन है, 1 2 2 3 3 4, 3 इतना लंबा करने की आवश्यकता है, ये बोलो। ठीक है, अगर मैं ये ए है ये बी है, ठीक है, अगर अब मुझे ए बी मिल गया, अब मुझे बी वाला चाहिए। ये बी है ये सी है, ये सी है, बोल रख लो उसको। ठीक है, ये सी है। इसने बोला कि अगर मेरे पास ए बी अगर ये मिल जाए तो मेरे पास ए सी भी होना चाहिए। ए सी यानी कि 1 और 3 भी होना चाहिए। ए सी भी है तो ये क्या है? ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब समझ जाओगे, क्वेश्चन हमारे बहुत सारे। ठीक है, ये हमारे पास कोई सेट दे दिया, ये कोई सेट है। अब बताओ, ये रिलेशन दे दिया। ठीक है, वही वही ऊपर वाले की तरह करो। ठीक है, ऊपर वाले की तरह ये ए है ये बी है। अब बी ए वाला यानी कि बी चाहिए, बी यानी कि 2 देखना। अब ये है ये बी है ये सी है। अब ए सी है। ठीक है, अब मैं मुझे कहते हैं ए सी चाहिए, ए और सी यानी कि 1 1 चाहिए, ये भी है तो यानी कि ये सही है। एक एक देखना है, ये एक सारे देखने हैं। ये नहीं ये एक ही देखना ना, सारे देखने हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? ये ए है ये बी है। अब 1 चाहिए यानी कि बी सी यानी कि ए सी क्या होगा? 2 और 1 2 1, ये भी सही है, ये भी सही बात है। अब देखो, ये है ए है ये बी है। अब बी वाला कौन सा? ये रहा, ये बी है ये सी है। अब ए सी 1 2 चाहिए, 1 2 ये भी है, यानी कि जो ये है ये ट्रांजिटिव है, यानी कि ट्रांजिटिव वाला केस है। ठीक है, इसमें देखो, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब बी सी, अब मुझे ए सी चाहिए, इनकी बनाना चाहिए जो कि है, यानी कि जो ये केस वो सही है। ठीक है, अब ये ए है ये बी है। अब बी यानी कि ये बी है और ये नेक्स्ट वाला मुझे ये देखना है बी किसके साथ मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर ना जो बी है वो 2 के साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ। कैसे? 2 के साथ मैच कर रहा है। ये इधर भी ये दोनों के साथ करेंगे। ए बी ए सी यानी कि 2 और 1 2 1 है जी है, ये केस सही है। दोनों केस वैलिड होने चाहिए। ये ए बी है, ठीक है, फिर इसने ये मान लिया, ये बी सी मान लिया। अब उसमें 2 2 है जी है, यानी कि ये केस दोनों में वैलिड है, ये सही है। अब 1 1 का देखो, ए बी, ठीक है, अब 1 क्या चाहिए? बी सी। अब ए सी क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए, यानी कि जो ये सही है, तो ये कैसे सही है। अब देखो, अब ये क्या हमारा ए बी है। अब ये क्या होना चाहिए? ए बी, बी चाहिए, बी यानी कि 2 चाहिए रहा, बी सी। अब ए 2 और सी 1 2 1 है, यानी कि ये भी केस बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी रिलेशन हुआ। तो ऐसे लग रहा है ये भी रिलेशन है, तो ये भी क्या हो, ये सारे वैलिड हो गए ना हमारे, तो ये भी हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो, अब ये देखिए, ये हमारे पास ए है और उसमें 1 2 3। अब आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सबसे हम साइड में कंडीशन लिख लेते हैं। मैंने कंडीशन लिखी है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कौन था? रिफ्लेक्सिव का मतलब था कि जो ए बिलोंग करना चाहिए आर के साथ, ये था। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक कौन था? अगर ए भी बिलोंग करता है आर के साथ तो उसमें बी ए भी बिलोंग करेगा आर के साथ, ये था सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कौन था? अगर उसमें ए बी है तो उसमें बी सी होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? सी ए सी भी होना चाहिए और उसमें ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ये 3 कंडीशन थी। अब देखते हैं ये क्या। सबसे पहला देखो, सबसे पहला फाइव। फाइव, अब फाइव फाइव क्या सिमेट्रिक है?
फाइव क्या सिमेट्रिक है? मैं बोलूंगी जी हाँ ये सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट सेम है। दो एलिमेंट सेम, जी हाँ। फाइव और फाइव की मल्टीप्लाई करोगे ना तो फाइव आएगा, यानी कि इसमें दो एलिमेंट सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। समझे नहीं? अगर मैं दो फाइव की आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो फाइव आएगा, यानी कि अगर दो सेम चीजों की मल्टीप्लाई करो तो फाइव आ रहा है, यानी कि हमारा रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है? क्या सिमेट्रिक है? मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक नहीं। क्यों? क्यों नहीं सिमेट्रिक? क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ही नहीं दिए गए। एलिमेंट्स देते तो हम बोलते इसको सिमेट्रिक है, हम बताते ही इसका उल्टा है। तो इसमें बताया नहीं गया, ना ट्रांजिटिव है और ना ये सिमेट्रिक है। ठीक है ना? ना ये क्या है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है और ना ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस क्या होता है जिसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्टिव तीनों होते हैं। जब तीनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्सिव होता है। अब क्या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी होता है? मैं बोल हाँ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है। कैसे? दिख ही नहीं रहे थे तो कुछ है ही नहीं। देखो, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो इसने ए बी तो दे नहीं रखा। ए बी तो दे नहीं रखता, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए बी दे नहीं रखा। अगर वो ए बी देते तो हम बता देते। अगर वो ए बी देता तो हम ये बता सकते कि ये सिमेट्रिक है। इसने दिया ही नहीं, तो हमारी गलती थोड़ी ना, इसकी गलती है। यानी कि हमारी तरफ से जी हाँ है ये सिमेट्रिक है, ये इसकी गलती है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। यानी कि हमारी गलती नहीं है, हम तो ट्रू लिखेंगे। क्यों? इसकी गलती है, इसने नहीं दिया। अगर इसकी इस हमने हमने गलती की होती तो हम फॉल्स देते। हम तो मान रहे हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब इसने इसने कंडीशन ही नहीं दी कोई। अगर इसमें कंडीशन ही नहीं दी गई, अगर कंडीशन है तो हम बनाते, दी नहीं तो हम तो अपनी तरफ से लगाएंगे भी। हम तो बताएंगे कि सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस भी, इक्विवेलेंस होता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने कि जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों चीज आ जाए तो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, अब देखो ये ए टू, ए वन वन, ए टू के रिलेशन ए वन वन, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपने तो दिख रहा कि ए बिलोंग कर रहा है, थ्री भी तो है, थ्री तो नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि सभी का एक एक के साथ कंपेयर होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। थ्री, थ्री नहीं है यहाँ पे, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव देखते हैं। ए बी लिया मैंने और बी सी, यानी कि ए बी तो है, बी सी नहीं दे रखा, इसलिए तो हमारी गलती थोड़ी ना है। इसने नहीं दिया, ये देता तो हम प्रूफ करके बता देते हैं या नहीं। तो इसने दिया, इनके ट्रांजिटिव होगा ऊपर वाला केस, इनके ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर ये देता तो हम कर देते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसने बोला ए थ्री, ए वन वन, थ्री वन है, थ्री इसका उल्टा है वन। रिफ्लेक्सिव देखो पहले, ये क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। टू टू कहाँ है? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं, क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में हर एक का उल्टा होना चाहिए। वन वन का वन वन है, थ्री वन का वन थ्री है। ठीक है, इसका ये उल्टा होगा, थ्री थ्री का ये है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थ्री टू नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? क्या ट्रांजिटिव है? देखो ए बी, इसका बी सी ढूंढो, बी सी, ए वन और थ्री है, जी हाँ है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाला सही है। अब ए बी, बी वाला कौन है? बी वाला ये है और ये है। बी सी देखो, ए सी है, थ्री थ्री है, जी हाँ ये सही है कंडीशन। अब यहाँ देखो बी सी यहाँ रख दो। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा नहीं? कमेंट करना तो एक बार और बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो ये बी आ गया, ए सी थ्री वन है, जी हाँ है, ये भी कंडीशन है, बिल्कुल सही है। अब ए बी, ए बी आई तक, अब हमें थ्री ढूंढना है, यानी कि बी सी ये रहा भी है, थ्री बी सी। अब ए सी क्या आएगा? वन थ्री है, जी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बी सी पुट कर दें तो ए सी वन और थ्री है, जी हाँ, यानी कि ये भी बिल्कुल सही बात है। अब ये देखो ए बी, अब थ्री क्या है? ये रहा ए बी, यानी कि बी सी, यानी कि ए कितना है? थ्री और सी कितना? थ्री वन भी है, ये से सही है। यानी कि ये क्या है? ये हमारा ए बी है, बी कौन है? थ्री, बी सी, टू थ्री, टू थ्री
है नहीं, ये भी बात सही है। ठीक है, और फिर इसने बोला कि B3 चाहिए, 3 यानी कि A2 और 1, 2 1 नहीं है, तो ये कैसे आंसर हो गया, यानी कि ये हमारा क्या नहीं है, नहीं, क्या ये नहीं, क्योंकि 2 1 नहीं इसमें। ठीक है, ये दिख गया। अब ये देखो A11 A2 यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सभी के साथ है जी, सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक उल्टा होता है ना, उल्टा होना चाहिए, BA भी होना चाहिए उसके अंदर, और मैंने यहाँ से सिमेट्रिक को मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें 3 2 का उल्टा नहीं था। पर यहाँ क्यों मना किया मैंने, यहाँ तो सभी का उल्टा है, यानी कि ये तो सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, सभी का उल्टा के लिखा है। ठीक है, मिस्टेक प्लीज, थैंक यू, मिस्टेक हो गई तरह से। ठीक है, अब ये हो गया, ये सिमेट्रिक है जी। अभी सिमेट्रिक देखते हैं, क्या ये सभी उल्टे हैं, 1 1 का उल्टा है, 2 2 का उल्टा है, 3 3 का उल्टा है, सभी का उल्टा है, तो ये होगा। ठीक है, अब देखो अभी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव देखो ए बी है, अब वो ही नहीं, बी सी यानी कि है नहीं, ये नहीं, हमने प्रूव नहीं करना है, दे नहीं रखा तो मतलब अगर हम ऐसे बोलो A B, अगर आपको B नहीं दे रखा ना, तो आप ट्रांजिटिव मानोगे, क्योंकि इसने दे नहीं रखा, हमारी गलती थोड़ी ना, इसकी गलती है, दो ये दोगे तो प्रूव कर देंगे, दिया ही नहीं, हमारी क्या गलती है। अब 2 3 क्या रिफ्लेक्सिव है, नो, क्या सिमेट्रिक है, नो, क्या ट्रांजिटिव है, जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसने ट्रांजिटिव की कंडीशन, आगे कंडीशन ही नहीं दी गई, तो कंडीशन दी गई तो सही बात है। अब 3 3 है, क्या रिफ्लेक्सिव है, भाई उल्टा होना चाहिए, ये नहीं सभी का, जी हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। 1 मिनट, इधर मैंने रिफ्लेक्सिव मना क्यों किया? ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, जी नहीं, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, जी नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 3 का है, ये 1 2 कहाँ जाएगा, वो तो उसमें तो सभी का होता है, सोचे बात होती है, सिमेट्रिक है, जी मैं बोलूँ हाँ है, क्यों? क्योंकि इसमें जी है सिमेट्रिक, 3 3 का उल्टा 3 3 है, इनकी सिमेट्रिक बेट रहा है, ट्रांजिटिव है, जी हाँ, क्योंकि इसमें आगे कंडीशन ही नहीं दी गई। अब ये बताओ, ये क्या है, 1 2, वही, ये तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, है, कुछ भी लग रहा मुझे तो, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ना कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कंडीशन नहीं दी गई, तो इस वजह से है, ये देखो 1 2 2 1 नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव मिलेगा, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें 2 1 नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव है, यानी कि ये ऐसे केस में, मतलब एक नोट डाल के एक लाइन लिखो, जिस केस में ऐसा दे दिया जाए कि उसकी कंडीशन नहीं दी गई तो वो हमेशा ट्रू, यानी कि जिस चीज की भी कंडीशन ना दी गई हो तो वो ट्रू होगा, बादल बनाओ, बादल, और बादल में ये लिखो नोट डाल के, जिसकी कंडीशन न हो वो ट्रू होगा, जिसकी कंडीशन ना दी गई हो वो ट्रू होगा ऑलवेज, चाहे वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, या इसमें लगभग क्वेश्चन हम करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम थ्योरी का पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को, ये क्या कहता है, A और B, मतलब जो रिलेशन है, वो ये कंडीशन दे दी, वे हर ए बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, हमें चेक करना है क्या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है, हमें ये बताना है क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। ठीक है, बता सकते हैं, यस, हमारी कंडीशन क्या है, ये वाली, इसने कहा कि जो ए है वो बी के साथ, यानी कि बी बड़ा है ए से, और इक्वल भी है, दो बार, तो ठीक है, फर्स्ट पहले तो इसने बोला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि जो ए है वो आर ए के साथ ही करना चाहिए, इसका मतलब जो ए है वो वहां पर ए ही होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सी है, ये बात बिल्कुल सी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू बनी साइन है, इसका मतलब है कि ए से बड़ा और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये केस सही है, ये रिफ्लेक्सिव है, केस सिमेट्रिक है, केस सिमेट्रिक है क्योंकि ए आर, जो ए है वो बी के साथ बिलोंग करना चाहिए, और बी आर ए के साथ ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ पर ए रखूँ तो यहाँ पर ऐसा बी भी होना चाहिए, और जो बी है वो ए भी ऐसे होना चाहिए।
समझ आ गई? ठीक है, वो दोनों कंट्रीज, अगर मैं एग्जांपल लिया है यहाँ पे टू, अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थ्री होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये मान सकते हैं कि हम थ्री बड़ा है टू से, ये थोड़ा ना मान सकते हैं कि टू बड़ा है थ्री से। तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्या है, ट्रांजिटिव होगा। क्या क्या ट्रांजिटिव होगा? यस जी, हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या बोला कि जो ए है वो बड़ा बी से, और जो बी है वो फिर बड़ा है सी से। फिर क्या होगा, फिर इसने बोला है कि ऑब्वियसली सी बड़ा हो गया, सी ये बात बिल्कुल सही है। जब ये ए, यानी कि ए टू है तो ये फोर हो, ठीक है। अब ये बी इससे बड़ा है, यानी कि बी अगर फोर है तो ये कुछ इससे बड़ा होगा, यानी कि ये सिक्स वगैरह कुछ ऐसा होगा। तो ए ऑब्वियसली सी से बड़ा है। तो ये क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। रिलेशन दे दिया हमें, क्या सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बताना है, ठीक है। मतलब हर, अगर आपको रिलेशन दे दिया जाए तो रिलेशन चैप्टर में आपको यही बताना होगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन सा है, बस मेरे, ठीक है, फोकस करो। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बताना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बताना। रिफ्लेक्सिव मान लो वो ए होता है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ये होती है, यानी कि मैं ए माइनस अगर ए करूँ, यानी कि वो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, जीरो आएगा। क्या ये बात सही है? क्या बात बिल्कुल सही है कि जीरो इससे बड़ा होता है। ये कितना हो गया हमारा से, 0.5 हो गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था। और ये कैसे, ये ऐसे है, ये नहीं हो सकता। ये बात करते हैं सिमेट्रिक की, फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर वो a माइनस बी है तो 1/2 होगा, और नहीं तो वो ऐसे होगा b माइनस ए, ऐसे होगा, नहीं तो, ठीक है, 1/2, यानी कि बाहर माइनस है, बाहर माइनस क्या है, मोड है, बाहर माइनस क्या है, मोड है, यानी कि सिमेट्रिक हो सकता है। क्या ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव यानी कि अगर वो ए बी से है, बिलोंग करता है, तो उसमें बी सी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सी ए सी से भी बिलोंग करना चाहिए, ए सी से। ये सारी कंडीशन है इसमें मौजूद, हो बाई चांस है, यानी कि ए है, ठीक है, ए कुछ भी ले लिया, ए हमने ले लिया, ए ले लिया हमने टू, मेरी मर्जी, कुछ भी ले, हमारे अंडर में है, तो अंडर में है, ए माइनस भी जब दे रखा तो हमारे ही मर्जी चलेगी, ठीक है। ये मैंने ए ले लिया टू माइनस का बी, बी क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया मैंने, वन ले लिया, ठीक है। और ये हमारा 1/2 है, तो ये तो वन आ गया, यानी कि वन, ये क्या है, 0.5 आ गया, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। फिर मैंने इसने बोला कि ये हमारा बी होगा, बी ए वन था। फिर मैं इसने बोला कि बी और सी, बी माइनस का सी, सी में कुछ भी लू, सी में क्या पता माइनस का ले लो, कुछ कुछ भी लू, सी मेरी मर्जी, क्या पता यहाँ इधर मैं, ठीक है, सी, ठीक है। यहाँ पे मेरा सी है, मान लो मैंने यहाँ पे सी ले लिया, टू ले लिया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/2। सी टू नहीं ले सकते क्योंकि टू तो हमारा ए है, ये मैंने थ्री ले लिया, तो ये -2 हो गया, -2 यानी कि 2 हो गया। इसने बोला इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। फिर इसने बोला कि जो ए सी भी ऐसे ही होगा, ए सी कौन है, ए कौन था हमारा 2, सी कौन है 3, यानी -1 हो गया, ठीक है, यानी कि वो भी, ये बड़ा हो गया, यानी कि इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, यानी कि वन है, वन इससे 0.5 से बड़ा होता है, यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हर बार हम ये लेंगे, तो हर बार हम ये केस लेंगे, नो, और अलग भी ले सकते हैं, तो ये ट्रांजिटिव, मतलब ये तो हमने वैसे एग्जाम्पल लेके बताया है, वैसे रियल में ऐसा नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है, कुछ ऐसे केस भी होंगे जिसमें ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसे केस होंगे, क्योंकि जरूर थोड़ा ना हमने यहाँ पे 1 या 2 ले लिया जाए, मतलब कुछ और भी ले सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया तो वो हो गया, तो मैंने एग्जांपल लिया तो वो उनको क्वालिफाई कर गया, कि हमारा उसमें ट्रांजिटिव आ रहा है, ए माइनस वो उससे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि सभी केस उसमें वैलिड नहीं होंगे। क्या, उसने केस नहीं दिया, उसने ये नहीं बताया हमें ये रखना है, हम कुछ भी रख सकते हैं, और ऐसी चीज अगर मतलब ऐसी चीज हमें रख दी कि वो नहीं हो सकता, तो ट्रांजिटिव चीज, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो क्या है, जो ऐसे बोला कि चेक योर रिलेशन। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि चेक रिलेशन, तो उसका मतलब समझ जाना आप वहां पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता रहे हो,
ठीक है। अब देखो, अब इसने रिलेशन दे दिया, ये हमारी वो कंडीशन दे दी। इसने बोला कि आर डिफाइन करो एज अ रियल नंबर सेट, ठीक है, यानी इस बिहेवियर को सबसे पहले हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कैसे बताएंगे? रिफ्लेक्सिव का हमें क्या होता है कि जो ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है रिफ्लेक्सिव। अब रखो, अगर मैं ए के प्लेस पर ए रखू, यानी कि ए के प्लेस पर हो और यहाँ पर भी ए रखो, यानी कि मैंने एग्जांपल के वजह यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर भी 1 का क्यूब ले लिया, तो वो ऑब्वियसली 1 आ गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूं तो, अगर मैंने 2 ले लिया तो 8 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं -2 ले लूं तो क्या आएगा? तो मेरा -8 होगा। -8 होगा क्या? -8 बड़ा है 1 से? नहीं, ये तो गलत बात है। और क्या माइनस का ले सकते? ले सकते हैं, क्योंकि इसने कोई कंडीशन नहीं दी थी कि हमें माइनस का नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसने बोला कुछ भी रखो, पर ये बता दो रिफ्लेक्शन है, यानी कि ये हमारे केस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर ये माइनस नहीं रख सकते ना, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है? अगर ए ऐसे बी बिलोंग करता है तो बी भी आर ए के साथ बिलोंग करना चाहिए, ये पक्का होगा, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अब ये बोला है इसने ए हमने ले लिया 1 लिया था, यहाँ पर ले लिया मैंने 2 ठीक है, ये 1 हो गया ए, ये से बड़ा है। इसने बोला इसको रिवर्स करो, यानी कि ये बी है ये ए है। क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? 8 थोड़ी ना, 8 से कौन बड़ा है? 1, 1 बड़ा है 8 से? नो। तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या करता है? यानी कि वहां पे जो ए बी के साथ ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो ए सी कर सकता है ये। देखो ए, अगर मैंने मान लिया यहाँ पर 1 मान लिया ए की जगह, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 का क्यूब मान लिया, तो वो आ गया हमारा 8 है। ठीक है, फिर मैंने इधर 8 मान लिया, यानी कि ये ए है ये बी है। ए सी सी फिर मैंने मान लिया, क्या मान लो, -2 मान लिया। ठीक है, मेरी मर्जी, कुछ भी लूँ, ठीक है, -2 मान लिया मैंने और उसकी क्यूब ले ली, तो 8 होगा -10। क्या ये कंडीशन फॉलो करते नहीं करती? तो हमें क्या करना, फिर बी और ये सी। फिर इसने बोला ए सी होता है, ए कितना है 1 और ये इससे बड़ा है, यानी कि ये क्या होगा -8। ये बात सही है? नो, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसमें कोई एक रिलेशन बता रहा है भाई सिमेट्रिकल, और ये बता रहा है इसमें, और ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि जो जो ये जो जो ये दे दिया इसने, ये रिलेशन दे दिया जो इसने, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा इरेशनल आना चाहिए, तो ये इसने पाना है। ठीक है, तो फर्स्ट में इसने बोल दिया अगर हम 3a -3b प्लस में √7 लिख रहे हैं ये बात। ठीक है, अगर मैंने माना रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए यानी कि ए के, यानी कि 3a -3 ऐसे आएगा, यानी कि ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा √7, यानी कि इरेशनल बचेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, जैसे कि 3a है -3b प्लस में √7, तो नहीं कटेगा, कुछ भी रखो तो कुछ भी नहीं कटेगा इससे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि उसकी जगह हमें कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे ए नहीं रख सकते, बी यानी कुछ रख ही नहीं सकते, सेम है रख सकते हैं, इसलिए बोला अलग अलग रख सकते हैं, वो नहीं रख सकते, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ये क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास एक नेचुरल एंड सेट है, नेचुरल मतलब ये रिलेशन ही है जो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ये इसने कंडीशन दे दी हमें, रिलेशन बैठ के मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये 3 चीजें बना दी है, इसके भी हाफ होगा। पहले इसको सोल्व करो, तभी तो वो बताओगे, है ना? इसको सॉल्व करो पहले। देखो, अगर मैं x को यहाँ से कॉमन लूं, अगर मैं यहाँ से इसको मतलब यहाँ से कॉमन लूं, यहीं से कॉमन लेना पड़ेगा जो, तो x मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो मेरे पास x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे मेरा y -y स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से मैंने कॉमन लिया -3y कॉमन लिया, मेरा अंदर क्या बचा, मेरा x स्क्वायर अंदर बचा, और प्लस में मेरा y स्क्वायर बचा।
प्लस नहीं, माइनस का, तो माइनस का वाई स्क्वायर कैसे, देखो ये मैंने कॉमन ले लिया 3, ठीक है, माइनस का यहाँ से कॉमन ले लिया तो मेरा 3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर आ गया, वाई मैंने कॉमन ले लिया, ये 3 बाहर गया है, वाई बाहर गया, एक वाई स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स माइनस 3 वाई, यही आ गया है। यानी कि अगर मैं स्क्वायर को ले लूँ तो एक्स का वाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये रहेगा एक्स इक्वल टू 3 वाई, यानी कि ये दो केस आ गए हमारे पास, इनसे हम बताएंगे क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, जो एक्स है, यानी अगर मैं 1 रखूं तो इस साइड भी 1 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो भी 2 इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि सेम आएगी, तो रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव है, इस वजह से भी ये 3 गुना हो जाएगा, इस साइड से भी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री देखते हैं, क्या ये मान लो इक्वल तो है, इसमें तो होगा सिमेट्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं और इधर मैंने 1 रखा तो 2 3, ठीक है। अगर मैं इधर 1 रखूं और इधर 2 रखूं तो क्या आएगा, 1 6, यानी कि ये और ये नॉट इक्वल, यानी कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक के साथ ही ट्रांजिट हो, तो उसमें भी हमें चेक करना होगा पहले, ए बी बी सी फिर ए सी, तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। पता क्या होता है, इज डिविजिबल बाय इससे है, इफ एंड ओनली इफ 80 माइनस बी से डिविजिबल बाय 5, ठीक है, यानी कि जो ये है वो किससे 5 से डिवाइड होते हैं, देन आर इज, तो हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बताना। अब देखो रिफ्लेक्सिव, अगर मैं एक मतलब इसने बोला, देखो यहाँ पे बोल रही है, यहाँ पे ए सी से बिलोंग करता है और बी डी से बिलोंग करता है, यानी कि हम एक ही जगह सी लिख सकते हैं, मतलब एक ही प्लेस पर क्या, मतलब एक वो ए सी से बिलोंग करता है, तो ए माइनस, जो सी की जगह ए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। डी है, डी बी से बिलोंग करता है, क्या बी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली क्या आया, जीरो, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हुआ, क्योंकि जीरो आ रहा है। तो इसे बात करते हैं सिमेट्री की, ये सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक कैसे होगा, ए मतलब ए डी माइनस बी, ये तो जीरो हो जाएगा, स्केल है, ए डी माइनस का बी सी, कुछ भी आया यहाँ पे, ठीक है, फिर वो ऐसे करेगा पी सी, फिर बाहर माइनस का प्लस में ए डी माइनस, ऐसे आएगा, यानी कि वो चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर सिमेट्रिक ही नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई उसमें क्या, उसमें तो और भी ज्यादा कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, उसमें तो ये माइनस होगा, यानी कि सी डी, उसमें तो और भी कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं करते। क्या हुआ, मतलब इशू हो गया था कुछ वीडियो का, तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दो मतलब इस वीडियो में 2 क्वेश्चन रहेंगे, जब कुछ इशू हो गया था, बन नहीं पाए थे, ठीक है, तो आज ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस वीडियो के, वो कर सकते हैं। एक है बोला, कंसिडर द रिलेशन आर है हमारे ऑन द सेट, सेट दे दिया, ये वाला सेट दे दिया, उसने डिफाइन दीजिए ये रिलेशन, इट इज ओनली, यानी कि ये कंडीशन दे दी, देन अमंग स्टेटमेंट, हमें ये बतानी है नंबर ऑफ एलिमेंट, आर है वो 17 है, क्या जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है बताना है, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या है, 1 प्लस ए बी 0 है, अगर मैं बोलूँ ए बी, अगर मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको भूल जाते हैं, हम इसी से सोल्व करेंगे कि जो हमारा ए बी है, सॉरी, जो हमारा ए बी है वो क्या है, वो -1 है, अगर मैं ए के, इसने बोला है कि जो ए बी बिलोंग करता है आर के साथ, यानी कि हम इसमें से वैल्यू लेंगे, अगर मैं ए की जगह -2 पुट करूं और बी की जगह -2 पुट करूं तो क्या आएगा, मेरा 4 आएगा, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है, यानी कि एक केस बन रहा हमारा -2 और इसका, ठीक है। अगर मैं ए की जगह रखू -2, ठीक है, और बी की जगह रखू -1, तो कितना आ रहा है मेरा, 2, 2 आ रहा है, तो 2 भी क्या होगा, इस कंडीशन में होगा, यानी कि ये भी एक कंडीशन ये होगी। अगर मैं इसकी जगह ये 0 रखू तो 0 आ रहा है, वो जो कि इससे बड़ा है, ये भी केस सही है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखू तो -2 आ रहा है, तो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 रखू तो -4 होगा, तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 केस बने, अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ, -1 यहाँ पे मैं -2 रखू तो मेरा 2 आ गया, तो भी सही बात है, एक केस ये बन रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे रखू माइनस का 1 तो 1 आ रहा है, ये भी केस एक केस बन रहा है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 0 तो भी एक केस बन रहा है, 0 आएगा। ठीक है। फिर आएगा 1, 1 रखा तो -1 आएगा, तो ये केस नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो -2 आएगा, ये भी केस नहीं बनेगा। ठीक है। अगर मैं एक ही जगह 0 रखूँ, इसकी जगह -2 रखूँ तो 0 एक केस, यानी कि 0 के तो सभी केस बनेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँ तो ये भी केस बनेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, 0 रखूँ तो भी एक केस बनेगा। अगर मैं 1 रखूँ तो भी केस बनेगा, 2 रखूँ तो भी केस बनेगा, यानी 2 केस, 1 और 2 के। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? फिर मैंने 1 रखा। अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ तो मेरा -2 आएगा, जो कि नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि -1 आ जाएगा। अगर मैं 0 रखूँ तो एक केस बनेगा, क्योंकि 0 आ जाएगा। ये बात सही है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो 1 तो भी केस बनेगा। ठीक है। 2 रखूँ तो भी एक केस बनेगा। समझ रहे बात को? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 2, अगर यहाँ पे रखूँ मैं -2 तो नहीं होगा, नहीं, ये केस नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ -1 तो -2 हो जाएगा, ये भी केस नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ पे 0 तो ये केस बनेगा। ठीक है। अब रखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 तो 2 आएगा, तो ये केस बनेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 4 आएगा, तो ये एक केस बनेगा। तो इतने सारे केस है, कितने बने जो ये आर बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 17 केस बने हैं। यानी कि तेईस ने बोला है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट आर है वो 17 होने चाहिए, यानी कि 17, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है। अब सेकंड, अब इसने क्या बोला है, जो आर है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस बताने के हमें बताना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है जी, बिल्कुल है, क्योंकि हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी। कभी भी अगर मैं यहाँ से -1 की मल्टीप्लाई करूँ, पॉजिटिव की करूँ, हमेशा इससे बड़ा आएगा वो -1 से। कुछ भी रखो, कुछ भी रखे देखो, हमेशा ये यहाँ पे बढ़ाएगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। ये बात सत्य है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक अगर ए बी करो या बी ए करो, सेम, दोनों का तो सेम ही आएगा। ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है। और नेगेटिव भी नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और दोनों क्या है, और आगे पीछे आएंगे, यानी कि नहीं हो सकता। हो सकता है, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लो मैंने बी ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 1, 1 ले लिया, ये ले लिया ए, ये बी, ठीक है। मतलब मतलब मैंने ए को और बी को 1 1 रख लिया, तो मेरा 1 आया, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। फिर मैंने ले लिया बी सी, बी था मेरा 1 और ये था मेरा 2, और ये था -2 ले सकते हैं, यानी कि -2, जो कि बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। यानी कि कुछ भी ले सकते हैं, क्या ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी से ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये आपको बातें ध्यान में क्वेश्चन है इस वीडियो के, मतलब सेकंड वीडियो के वीडियो मैंने किया था, अभी कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके पास, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो आप वो जरूर करना। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आपको ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। बोला है कि जो रिलेशन है, जो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, जो एक्स और वाई है वो सेम काम, जो सेम काम कर रहे हैं, यानी कि अगर एक्स है तो वाई की जगह हम एक्स रख सकते हैं, बोला तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो सेम वर्क वाले काम बनने चाहिए। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनका इनवर्स होता है, और इसमें तो इनवर्स हो, तो एक जैसा काम करेंगे, यानी कि सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी होगा, तो सारे एक जैसा काम करेंगे। अगर एक बी इक्वल है तो बी सी इक्वल होगा, तो सी ए भी इक्वल होगा, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी। दूसरा बोला है कि जो एक्स एंड वाई है लाइव इन द सेम लोकेशन, जो एक्स और वाई है वो सेम लोकेशन में काम करते हैं, वो भी सेम है, मतलब तो वो भी सेम है। क्या वो रिफ्लेक्सिव है? यस, वो रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक है जी, हाँ सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिट है? जी हाँ, ये ट्रांजिट, क्योंकि वो सेम काम कर रहे हैं। ठीक है। अरे वो रिलेशन इज जो एक्स है, जो एग्जैक्टली 5 7 सेंटीमीटर टॉलर है, इसका मतलब है ये रिलेशन में बोला कि जो एक्स इक्वल टू 7 + y,
अगर मैं आपको बोलूं इसमें मैं रिफ्लेक्सिव बोलूं, क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 होगा, यानी कि इक्वल नहीं होगा, यानी कि जो ये है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कैसे होगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तब इक्वल नहीं होगा, ये नो सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि एक ना एक ऐसा केस आएगा जो इन दोनों को इक्वल करे, वो केस सोचना आपको। कौन सा सोचोगे? वो केस सोचना आपको। एक्स के प्लेस पर अगर मैं यहाँ पर एक्स के प्लेस पर अगर मैं 8 रखूं और वाई के प्लेस पर अगर मैं 1 रखूं तो हमारा दोनों तरफ सेम आ जाएगा, यानी कि ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है। ये आपको होमवर्क तो दो, होमवर्क दे दो। चलो, ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ये देखो, एक्स वाइफ है वाई की, एक्स क्या है? वाइफ है किसकी? वाई की। इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्टिव सेम तो नहीं है, वाइफ है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्या सिमेट्रिक है? एक्सचेंज थोड़ी ना कर सकते हैं कि वाई को हम एक्स किसकी वाई पे वाई, ऐसे एक्सचेंज थोड़ी ना कर सकते हैं, वाई हस्बैंड हो जाएगी, एक्स वाइफ हो जाएगी, नो ऐसे चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हुआ, ट्रांजिटिव है ये, ट्रांजिटिव है। कैसे है देखो, इसमें बोला है अगर मैं एक्स को मान लो एक कुछ मान लो 1 मान लो और वाई को मैंने 2 मान दिया, ठीक है, फिर मैंने सी, ये 2 है और फिर मैंने सी को 1 मान लिया, तो ये एक्स और 1 ये तो इक्वल हो जाएंगे, इनकी हो सकता है, एक आंसर भी हो सकता है। ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं करना, जो एक्स है वो फादर है वाई की, इसी तरह से है, ठीक है। तो ये आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। और आपका 11th का बैकलॉग है तो वो भी साथ साथ हर रोज एक एक वीडियो कवर करते रहिए, ठीक है। मैंने डाली है वीडियो 11th क्लास के एमसीपी स्टडी चैनल, 4 क्लास 11th की, और ये हमारा 12th का, तो आप वहां पर जाके आप देख सकते हो 11th, ठीक है। थैंक यू।